गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 7 क्लास 9th की विज्ञान विषय की ये वर्कशीट है। ये वर्कशीट आपको 19 जुलाई 2021 को दी जाएगी। इस वर्कशीट में आज हम जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों के बारे में आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, वही रिवीजन है। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। वे पृथ्वी पर विषम परिस्थितियों में भी रह सकते हैं। विषम परिस्थितियों का मतलब है कि ऐसी परिस्थितियाँ जो ऑड होती हैं, यानी जिन परिस्थितियों में जीवित रहना मुश्किल होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में भी वे जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। ये सभी टाइप्स आपने 8th क्लास में पढ़े हैं। अब इसके बाद यहाँ पर बच्चों आगे इन्हीं के चित्र बनाकर आपको दिखाए हुए हैं कि सूक्ष्म जीवों के प्रकार: जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। आगे है हमारा कि विषाणु भी बहुत छोटे जीवों जैसे ही होते हैं, लेकिन वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। विषाणु जो हैं होते तो सूक्ष्म जीवों में ही आते हैं, उसी वर्ग में आते हैं, लेकिन ये बाकी सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनसे ये अलग होते हैं। कोरोना महामारी कोविड-19 के विषाणु से फैली है। कोरोना महामारी के बारे में सभी बच्चे जानते हैं। ये भी एक वायरस है एक प्रकार का। उस वायरस का नाम है कोविड-19, जिसके कारण ये बीमारी फैली है। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायक होते हैं, जैसे कि दही आदि। आपने ये भी पढ़ा है अपनी 8th क्लास में कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए जो हैं फ़ायदे, बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिनसे हमें बहुत सारा फ़ायदा होता है। उनसे बहुत सारी अपनी जो खाने वाली चीज़ें हैं उनको बनाते हैं, जैसे दही है, इसके अलावा पनीर है और ब्रेड है। ये सब चीज़ें हम सूक्ष्म जीवों की मदद से बनाते हैं। यह अनेक प्रकार से हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो इसका ये हम खाद्य पदार्थ बनाने में तो इनका उपयोग करते हैं, इसके अलावा भी और कई चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वो आगे आपको चित्रों में समझाया हुआ है कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग हम चीज़ बनाने में करते हैं, ब्रेड बनाने में करते हैं। इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थों का जो अपघटन होता है, अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनका अपघटन होता है। जब वो ख़त्म हो जाते हैं और ख़त्म होने के बाद उनसे हम खाद बनाते हैं, तो ये खाद बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का ही रोल आता है, उन्हीं की भूमिका है। इसके अलावा औषधि निर्माण में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। औषधि माने दवाइयाँ, बहुत सी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाई जाती हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन चक्र जो होता है, नाइट्रोजन चक्र जो हमारी प्रकृति में हम देखते हैं, तो नाइट्रोजन चक्र में भी सूक्ष्म जीव, एक प्रकार का जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु, जिसे हम राइजोबियम कहते हैं, उसका रोल हमारा उस सूक्ष्म जीव का नाइट्रोजन चक्र में हमारे जो है रोल आता है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं। बीमार करने वाले सूक्ष्म जीव जैसे कि कुछ जीवाणु एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक हवा, पानी, सांस या शारीरिक संपर्क द्वारा जाकर उसे बीमार कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। जैसे कुछ सूक्ष्म जीवों के कारण हम बीमार हो पड़ सकते हैं। जैसे हमें बीमारियाँ जो होती हैं सूक्ष्म जीवों के कारण, वो जो है जीवाणुओं से भी होती हैं, वायरस से भी होती हैं। तो जीवाणु जो होते हैं वो बीमारी कैसे फैलाते हैं कि एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक ये जीवाणु जो है वो जाते हैं। और फिर उसके बाद ये जीवाणु जो हैं वो किस तरीके से जाते हैं? हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, सांस के द्वारा या शारीरिक संपर्क के द्वारा ये स्वस्थ व्यक्ति तक जो है ये संक्रमण पहुंच जाता है। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इन सूक्ष्म जीवों के कारण हो सकती हैं? चेचक है, तपेदिक जिसे टीबी भी कहते हैं, ये सभी बीमारियां सूक्ष्म, इसके अलावा और भी कई बीमारियां होती हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। तो ये सभी बीमारियां हमें सूक्ष्म जीवों के कारण हो जाती हैं। अब इसके बाद आगे बच्चों आपके प्रश्न हैं। प्रश्न भी आपके बहुत ही सिंपल और आसान हैं। तो पहला प्रश्न आपका है कि इसमें पहले प्रश्न में आपको बोला गया है सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम लिखो। तो ये वाला जो है आपका, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। आपकी जो सूक्ष्म जीव, यहाँ से आपका जो है ये जो आपकी स्टार्टिंग थी वर्कशीट की, यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। और सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, शैवाल,
कवक, प्रोटोजोआ कवक। तो ये आपका आंसर नंबर 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सूक्ष्म जीवों की मदद से बनाई जाने वाली किन्हीं 2 खाने की चीज़ों के उदाहरण लिखने हैं। तो ये खाने की चीज़ों के उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं इसके अंदर। जैसे आपने कोई 2 खाने की चीज़ें लिखनी हैं तो आप यहाँ पर आपके चित्र में दिखाया गया है कि चीज़ जो है चीज़ बनता है सूक्ष्म जीवों की मदद से, ब्रेड बनती है। इसके अलावा इडली बनाते हैं हम लोग, उसमें भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, या ब्रेड बनाई जा सकती है, तो ब्रेड के बारे में तो यहाँ पर लिखा भी है। तो ये सब चीज़ें जो है अपनी कोई भी 2 नाम जो है लिखने हैं। इसके अलावा दही बनाने में भी सूक्ष्म जीवों की मदद से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब 2 खाने वाली चीज़ों के नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, ब्रेड, दही, चीज़, पनीर, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद है सूक्ष्म जीवों के 4 उपयोग लिखने हैं। तो सूक्ष्म जीवों के 4 उपयोग आप लोग जो है यहाँ पर आपके चित्र में आपको दिखाए गए हैं। तो ये सभी उपयोग जो हैं 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर 5 उपयोग लिखें, 5 में से कोई भी 4 आप लोग लिख सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्या सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे? नहीं, सभी सूक्ष्म जीव आपने देखा भी सूक्ष्म जीव हानिकारक नहीं होते हैं। तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से देख के लिख सकते हैं कि सभी सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक, पहले तो आप ये लिखेंगे कि नहीं, सभी सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं। तो क्योंकि सूक्ष्म जीव इनसे अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाने में ये सहायक होते हैं, जैसे कि दही आदि। तो इसीलिए हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। तो आप ये आंसर जो है अपना लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है। तो आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। थैंक यू।